ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरये। जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्णा। तो हमने चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक शुरू किया था, टेक्स्ट 33। अहम एवासम एवाग्रे नान्यत् यस् सत् असत् परम पश्चात अहम एतत् एतच्च यो वशिष्ठेत सोस्मि अहम। ट्रांसलेशन: ब्रह्मा, इट इज आई द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड who was existing before the creation when there was nothing but myself, nor was there the material nature, the cause of this creation. That which you see now is also I, the personality of Godhead, and after annihilation what remains will also be I, the personality of Godhead. तो ये पहला श्लोक है चतुश्लोकी भागवतम का, जहाँ पे भगवान विष्णु कृष्ण स्वयं बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि सृष्टि की शुरुआत के पहले जब कुछ नहीं था, when there was nothing but myself, जब कुछ भी नहीं था मैं एक ही था, मैं सत्य था। और अभी भी आप जो देख रहे हैं वो मेरा ही शक्ति का अलग अलग अंश है, हाँ, अलग अलग झलक है। सो नाउ ऑल्सो यू सी ओनली आई। और सृष्टि के प्रलय के बाद भी जो बचेगा, जो शेष रहेगा, वो भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि ये दुनिया में हम अलग अलग चीज़ों को सत्य मान के चलते हैं, पर सत्य एक ही है हमेशा, निरंतर रूप से। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एव केवलम। भगवान का जो हरि नाम है, भगवान का कथा है, भगवान ही सत्य है। जन्मादि यस्य यतोः। तो भागवतम का पहला श्लोक आता है, उनसे ही सब कुछ आ रहा है। और ये भगवान का नाम क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने शिला प्रभुपाद जो बहुत विस्तार से तात्पर्य दे रहे हैं, हमने काफ़ी 1-2 पेजेस पढ़ा था जहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं ये दुनिया में भी व्यक्ति अहम के बारे में सोचता है, आई, और यहाँ पे भी भगवान अहम के बारे में बोल रहे हैं। तो हम जो है अहम और भगवान अहम है, दोनों एक ही हैं क्या? तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। वन इज क्रिएटर आई, द अदर इज क्रिएटेड आई। वन इज प्रिडोमिनेटर आई, द अदर इज प्रिडोमिनेटेड आई। तो भगवान जो अहम है वो सृष्टि का निर्माण करते हैं और हम सब भगवान के अंश हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामाम। भगवान भी नित्य हैं, हम भी नित्य हैं। भगवान भी जीवित चेतन है, हम भी चेतन हैं। पर फर्क क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति कामाम। वो एक अहम भगवान बाकी सारे जीव जंतु का रक्षण करते हैं। तो इसलिए मायावादी सोचते हैं ये जो अहम है मृत्यु के बाद, मुक्ति मिलने के बाद वो अहम के साथ एक हो जाएगा। पर यहाँ पे बहुत क्लियरली डिफरेंस आता है। भगवान बताते हैं उनका अस्तित्व अलग है और हमारा अस्तित्व अलग है। हम दोनों एक नहीं हो सकते। गुण में एक है पर मात्रा में फर्क है।
और श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे श्लोक कोट किए हैं। वासुदेव वा इदम अग्र आसीन्न ब्रह्म न च शंकर, कि भगवान वासुदेव ही अग्र है, शुरुआत है। जब ब्रह्मा जी नहीं थे, जब शिव जी नहीं थे, तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण है। तो इस तरह से प्रभुपाद समझाते हैं। और आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये श्लोक का और एक पहलू है कि कैसे भगवान का जो फीचर है, तो परम सत्य को समझने का 3 स्तर है। वदंती तत्त्वविदस् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि भगवान को जानने का ये 3 स्तर है। ब्रह्म शक्ति का जो स्तर है, परमात्मा जो सब जगह पे है, हर एक के हृदय में, हर एक कण में है, ऑल परवेडिंग सुपर सोल, एंड देन भगवान का वैकुंठ लोक है। तो प्रभुपाद ने ये भी बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि भगवान यहाँ पे वर्णन करने से पहले, ये चतुश्लोकी आने से पहले वैकुंठ का वर्णन आता है। और हमने देखा, और प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि वैकुंठ में भी ऐश्वर्य है, वहाँ पे भी विमान है, वहाँ पे भी पुरुष हैं, स्त्री हैं, तो शून्य नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट जीरो। आध्यात्मिक है, पर आध्यात्मिक में भी वैरायटी है। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। प्रभुपाद ये कोट हम हमेशा करते थे कि एंजॉय करना है, वैरायटी चाहिए, भिन्नता चाहिए, है कि नहीं। हम रोज वही खिचड़ी खाते हैं क्या? वही खिचड़ी को अलग अलग तरीके से प्रसाद खाते हैं, क्यों? क्योंकि वैरायटी है। वही करोगे तो वैरायटी कैसा रहेगा, आनंद कैसा आएगा? तो आध्यात्मिक जगत में कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, सब जगह प्रकाश ही दिखेगा। नहीं, वहां पे भी वैरायटी है, अलग अलग रस है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस। तो इसलिए वैकुंठ लोक का वर्णन आ रहा है। उसके बाद भगवान के रूप का वर्णन आता है। तो ये जो बोल रहे हैं अहम एवासम एवाग्रे, सृष्टि के शुरुआत के पहले मैं था, ब्रह्म ज्योति बोल रहा है क्या? आवाज आ रहा है क्या हवे से? नहीं, भगवान का रूप है। तो भगवान बोलने से पहले रूप का वर्णन आ रहा है। तो देखिए कितना सिस्टमैटिक है भागवतम। पहले वैकुंठ का वर्णन आता है, बाद में वैकुंठ के निवासियों का वर्णन आता है विष्णुदूत, उसके बाद भगवान का वर्णन आता है रूप का, फाइनली भगवान का ये श्लोक है। तो जब विष्णु यहाँ पे बोल रहे हैं दैट आई एम दैट सोर्स जन्मादि यस्य यतः, जैसे कृष्ण गीता का जो चतुश्लोकी है, पहला श्लोक है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूदा भाव समन्विता। तो वहां पे भी भगवान अहम यूज करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से ये सब सृष्टि आया है। तो ये मैं कौन हूं? भगवान कृष्ण है। पर जो मायावादियों को लगता है कृष्ण नहीं है अहम, कृष्ण के अंदर जो अहम बैठे हैं वो बता रहे हैं। तो ये लोगों का अलग अलग तर्क विचार करते हैं, भगवान के शब्दों का विश्वास नहीं रखते। Therefore, the personality of Godhead exists before the creation, and He exists with His all transcendental variegatedness in the Vaikuntha Loka. तो सृष्टि के शुरुआत के पहले भगवान रहते हैं वैकुंठ में। तो ये जो सृष्टि है, पालन पोषण और प्रलय है, ये भौतिक दुनिया का लीला है। वहां का लीला क्या है? नित्य लीला। वहां पे वैकुंठ लोक भी इटर्नल है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर है। राजा है तो राज्य रहेगा, प्रजा रहेगा। हम बोलेंगे कि यहाँ पे विष्णु बोल रहे हैं कि मैं ही था सृष्टि के पहले। कहाँ पे था? ऐसे हवा में घूम रहा था मैं, क्योंकि मेरे पास राज्य नहीं था, मेरे पास लोक नहीं थे। कैसा संभव है? विष्णु है, भगवान राजा है, मतलब हम बोलेंगे राजा है पर सड़क में घूम रहा है बिना राज्य का, तो राजा कैसा हो गया? तो ऐसे ही भगवान है, मतलब अंडरस्टूड। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं सृष्टि के शुरुआत के पहले सिर्फ मैं था और सृष्टि के बाद भी सिर्फ मैं रहूंगा। पर इसका ये मतलब है भगवान रहेंगे, मतलब भगवान अपने भक्तों के साथ अपने धाम में लीला करते रहेंगे, नित्य लीला। क्योंकि भगवान हमेशा लीला करते हैं, अकेले क्या करेंगे भगवान? तो दैट मीन्स प्रभुपाद इतने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। ये वैष्णव का दृष्टिकोण है कि कृष्णा implies Krishna, his devotees, his paraphernalia, his abode, everything. जब राजा बोलते हैं, बोलना नहीं पड़ता, राजा आ रहा है, बस इतना बोला तो बस उसका मतलब है बैंड बाजा आ रहा है, प्रजा आ रहा है, मंत्री आ रहे हैं इत्यादि। बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो वैसे ही भगवान है शाश्वत रूप से, मतलब भगवान का धाम है, जो वैकुंठ लोक के निवासी हैं वो भी है।
In various places in Srimad Bhagavatam and in other revealed scriptures, the existence of the personality of Godhead is mentioned. तो ये श्रीमद् भागवतम में है और अनेक सारे शास्त्रों में बहुत क्लियरली वर्णन है कि भगवान का अस्तित्व है. कोई बोलेगा मुझे विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है नहीं है, भगवान का अस्तित्व है कि नहीं. कोई बोलेगा मैं अमेरिका में विश्वास नहीं रखता, आपको विश्वास है कि नहीं, वो आपका पर्सनल चॉइस है, पर अमेरिका तो है, दैट प्लेस इज देयर. तो वैसे ही भगवान है, वैकुंठ लोक है, आपके विश्वास आप मानो न मानो ये सत्य तो है. फॉर एग्जाम्पल इन श्रीमद् भागवतम 2.8.10 महाराज परीक्षित आस सोचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थिति उपवाव्ययो मुक्तात्मा मायम मायेश शेते सर्व गुहाशय. तो हमने देखा पिछले अध्याय का प्रभुपाद कोट कर रहे हैं. पिछले अध्याय था महाराज परीक्षित आस्किंग क्वेश्चंस. तो 8वां अध्याय था दूसरे स्कंद का, जहाँ पे परीक्षित महाराज बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं. जैसा रैपिड फायर होता है ना, रैपिड फायर क्विज होता है, राइट. तो ऐसे महाराज परीक्षित का ऐसा एक के बाद एक प्रश्न है पूरे अध्याय में. तो उसमें से उनका एक प्रश्न है, हाउ डज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, द कॉज ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड annihilation, who is freed from the influence of illusory energy and is the controller of the same, lie in everyone's heart. तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं. तो ये भक्त का जिज्ञासा है भगवान के बारे में जानना. तो उनका प्रश्न है विश्व स्थिति उपवाप्यय, कि ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये जो पुरुष हैं, वो सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, पालन पोषण कैसे करते हैं, संहार कैसे करते हैं. और हालांकि भगवान ये दुनिया के परे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सबके नियंत्रक है, फिर भी भगवान सबके हृदय में कैसे उपस्थित हैं. सिमिलर ऑल्सो इज विदुरास क्वेश्चन. तो विदुर जी भी अगला तीसरा स्कंद में प्रश्न पूछते हैं, तत्वाना भगवान श्लेषाम कथिता प्रतिशंक्रम तत्रे माम का उपाशीरान क स्वीत अनुशेदते. तो विदुर तीसरे स्कंद में भगवान के अस्तित्व के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं. श्रीधर स्वामी एक्सप्लेन्स दैट दिस इन हिज नोट्स, ड्यूरिंग द एनिलेशन द क्रिएशन हु सर्व्स द लॉर्ड लाइंग ऑन शेष एक्सेट्रा. तो ये प्रश्न श्रीधर स्वामी अपने जो भागवत के टीका में उनके लिखते हैं कि सृष्टि के संवार के समय भगवान शेषनाग पे शयन कर रहे हैं, ये सब वर्णन आता है. दिस मीन्स दैट द ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड विथ ऑल हिज नेम, फेम, क्वालिटी एंड पैराफर्नालिया एग्जिस्ट इटर्नली. तो प्रभुपाद ये अलग अलग शास्त्र कोट कर रहे हैं ये बताने के लिए कि भगवान सृष्टि के प्रलय के बाद भी उनका लीला चलता रहता है, उनका अस्तित्व मिटता नहीं है. द सेम कंफर्मेशन इज ऑल्सो इन द काशी खंड of the Skanda Puran in connection with Dhruva Charitra. It is said there, तो प्रभुपाद स्कंद पुराण के काशी खंड से वर्णन कर रहे हैं, न च्यव्यन्ते पि यद भक्ता महत्याम प्रलयापदी अतो अच्युत खिले लोके स एक सर्वगो व्यय. Even the devotees of the personality of Godhead are not annihilated during the period of annihilation of the entire material world, not to speak of the Lord himself. The Lord is ever existing in all three stages of material change. तो वर्णन आ रहे हैं भगवान को छोड़ो, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका भी नाश नहीं होता. जब प्रलय होता है उनका भी नाश नहीं होता. अगर ये भगवान के शुद्ध भक्तों का स्थिति है तो भगवान का क्या स्थिति है. तो भगवान का ये जो मटीरियल चेंजेस हैं, तो हमने देखा ये भौतिक दुनिया मतलब काल, और काल मतलब तीन चीज, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल. सृष्टि का निर्माण होगा, पालन पोषण होगा, डिस्ट्रक्शन होगा. पर भगवान को, भगवान के शुद्ध भक्तों को, भगवान के वैकुंठ धाम को ये तीन चीज लागू नहीं होते. द इम्पर्सनलिस्ट adduces no activity in the supreme, sorry, but in this discussion between Brahma and the supreme person of Godhead, the Lord is said to have activities also as he has his form and quality. तो मायावादियों को लगता है
कि भगवान का रूप भी नहीं है, भगवान के कार्य भी नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। भगवान का रूप क्या है? कुछ भी नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे भगवान का रूप है, मतलब भगवान के गुण भी हैं, भगवान की लीला भी है, उनके कार्य भी हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, पर भगवान का जो जन्म है, कार्य है, हमारे तरह नहीं है, वो दिव्य है। द एक्टिविटीज ऑफ ब्रह्मा एंड अदर डेमिगॉड्स ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ द क्रिएशन आर टू बी अंडरस्टूड एज द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड। तो जो भगवान कार्य कराते हैं, किसके माध्यम से कराते हैं? भौतिक दुनिया का कार्य अपने एजेंट्स जो देवता हैं उनके माध्यम से। तो ये भगवान की शक्तियां हैं। पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाच। तो जैसा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, बिजनेस मैग्नेट, वो पर्सनली हर एक चीज करता नहीं है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना के रखता है, तू इधर का एचओडी है, इसका एचओडी है, वो अपना कार्य करते हैं। तो वैसे भगवान कार्य करते हैं ये भौतिक दुनिया का, कैसे? अपने देवताओं के माध्यम से, अपने जो एजेंट्स हैं उसके माध्यम से। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देके और सृष्टि का कार्य भगवान ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं, उत्तरदायित्व भगवान ब्रह्मा जी को दे देते हैं। द किंग और द हेड ऑफ द स्टेट मे नॉट बी सीन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉर ही मे बी एंगेज इन रॉयल कंफर्ट्स। जैसा राजा है या अब प्रेसिडेंट देखेंगे कंट्री का, आराम से रहता है उनके महल में, गवर्नर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस। वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करता, पर उसकी शक्तियां काम कर रही हैं, अलग अलग एजेंट्स काम करते हैं। येट इट शुड बी अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग इज डन अंडर हिज डायरेक्शन एंड एवरीथिंग इज एट हिज कमांड। तो हालांकि वो दिखता नहीं है, दिखता है क्या? प्राइम मिनिस्टर हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, पर अंडरस्टूड है उनका ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं, राइट? राजा का ही पालन कर रहे हैं सब लोग। तो वैसे ही भगवान शायद कभी दिखेंगे नहीं ये दुनिया का कार्य करते हुए, पर अलग अलग देवता करते हैं। द लॉ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज नेवर फॉर्मलेस। तो भगवान का कभी बोल नहीं सकता कि भगवान को कुछ रूप ही नहीं है, निराकार निर्विशेष है। But factually, he is always in his eternal form in his Vaikuntha planets as well as in other planets of the universe as different incarnations. तो भगवान नित्य रूप से उनके वैकुंठ लोक में या अलग अलग लोक में लीला करते रहते हैं। The example of the sun is very appropriate in this connection. तो प्रभुपाद हमेशा कठिन सिद्धांतों को बताने के लिए सरल उदाहरण देता है, जैसे सूरज का उदाहरण। The sun in the night may not be visible to the eyes of men in darkness, but the sun is visible wherever it has risen. ऐसे सूरज है, जब कोई प्रदेश में रात हो रहा है तो सूरज दिखेगा नहीं, पर इसका मतलब सूरज मिट गया क्या? नहीं, सूरज का अस्तित्व कभी मिटता नहीं है, कहीं और पे वो स्वयं की इच्छा से दर्शन देगा, प्रकट होगा। तो वैसे ही हमारे अज्ञान की वजह से हम भगवान को देख नहीं पा रहे, पर भगवान का लीला कहीं ना कहीं चल रहा है। That the sun is not visible to the eyes of the inhabitants of a particular part of the earth does not mean that the sun has no form. तो अभी सूरज ढल गया, रात हो गया, तो कोई बोलेगा क्या? मिट गया सूरज का अस्तित्व, उसका रूप भी चला गया। बोला था ना सूरज का रूप नहीं है, ये सही नहीं है। आपको दिख नहीं रहा है, पर जहां पे वो प्रकट होगा उन लोगों को दिखेगा। In the Brihadaranyaka Upanishad 1.4.1, there is a hymn, Atmai Vedam Agra Asi Purusha Vidaha. This mantra indicates the Supreme Personality of Godhead Krishna even before the appearance of the Purusha incarnation. तो बृहदारण्यक उपनिषद में प्रभुपाद ये हिम कोट करते हैं, ये मंत्र, कि ये मंत्र में वर्णन आता है कि कृष्ण पुरुष अवतार के पहले भी हैं। जो 3 पुरुष अवतार हैं, कार्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, उसके पहले श्री कृष्ण है, उसका वर्णन आ रहा है। इन द भगवद गीता 15.18 इट इज सेड दैट लॉर्ड कृष्ण इज पुरुषोत्तम बिकॉज ही इज द सुप्रीम पुरुष ट्रांसेंडेंटल टू इवन पुरुष अक्षर एंड द पुरुष अक्षर। तो भगवान, गीता का 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, तो भगवान सबसे बड़े पुरुषोत्तम है। कार्णोदक्षाय विष्णु
गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु पुरुष अवतार है, पर पुरुषोत्तम उनके जो स्तोत्र हैं वो है श्री कृष्ण। द अक्षर पुरुष और महाविष्णु थ्रोज हिज ग्लांस ओवर प्रकृति और मटीरियल नेचर, बट द पुरुषोत्तम एग्जिस्टेड इवन बिफोर दैट। तो हम जानते हैं सृष्टि का निर्माण होता है, भागवत में वर्णन आता है कि जब महाविष्णु अपना दृष्टि डालते हैं ये भौतिक प्रकृति के ऊपर, स ऐक्षत अपना दृष्टि डालते हैं, तो शुरुआत होता है कार्य का, लिविंग एंटिटीज उसमें संचालित होते हैं प्रकृति में। पर इसके पहले, महाविष्णु के पहले श्री कृष्ण थे। द बृहदारण्यक उपनिषद therefore confirm the statement of the Bhagavad Gita that Lord Krishna is the supreme person, पुरुषोत्तम। तो गीता में भी भगवान बताते हैं और बृहदारण्यक उपनिषद में भी वर्णन आता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। In some of the Vedas, it is also said in the beginning only the impersonal Brahman existed। तो वेद में ये भी वर्णन आता है। तो इसलिए कभी कभी अगर हम शास्त्र सही गुरु परंपरा में नहीं पढ़ेंगे तो हम एक श्लोक लेंगे शास्त्र का, एक ही चीज, एक ही भाग देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वेद में ये भी वर्णन आता है, जैसे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सृष्टि के शुरुआत के पहले मैं ही था, तो वेद में ये भी वर्णन आता है कि ब्रह्मन ही सत्य है, ब्रह्मन ही था। तो इसका मतलब क्या है? However, according to this verse, the impersonal Brahman, which is the glowing effulgence of the body of the Supreme Lord, may be called the immediate cause, but the cause of all causes or the remote cause is the Supreme Person of Godhead। तो जब वेद में ये श्लोक वर्णन आता है कि ब्रह्मन से ही सब कुछ आया है, ब्रह्म ज्योति से, इसका मतलब क्या है? एक तरह से सत्य है, क्योंकि ये दुनिया का जो शक्ति है ब्रह्म ज्योति से आता है, इमीडिएट कॉज है ब्रह्म ज्योति। पर ब्रह्म ज्योति कहाँ से आता है? ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण से आता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण के शरीर का कांति है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं द रिमोट कॉज, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो जो गोविंद है, श्री कृष्ण है, ही इज द रिमोट कॉज। द लॉर्ड्स इम्पर्सनल फीचर is existent in the material world because by material senses or material eyes the Lord cannot be seen or perceived। तो ये दुनिया में हम हमारी इंद्रियों से भगवान के रूप को देख नहीं सकते। तो ये दुनिया में हमको भगवान का शक्ति ही दिखता है, ब्रह्म ज्योति का जो शक्ति है वही दिखता है। One has to spiritualize the senses before one can expect to see or perceive the Supreme Lord। तो भगवान को देखने से पहले हमारे इंद्रियों को शुद्ध बनाना है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों को निर्मल बनाना है, शुद्ध बनाना है। जब तक हमारे इंद्रियों को हम शुद्ध नहीं बनाएंगे, स्पिरिचुअलाइज नहीं करेंगे, तब तक भगवान दिखाई नहीं देंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। और ये स्पिरिचुअलाइज करने का तरीका क्या है? हमारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना। जब हम वो करेंगे तब हमारी इंद्रिय शुद्ध होंगे और हमारी इंद्रियों से हम भगवान को देख सकते हैं। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब प्रेमांजन रहेगा, जब हम इंद्रियों को शुद्ध बना के भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान को देखेंगे, तब हम निरंतर भगवान को देख सकते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो कोई पूछेगा भगवान है क्या ये दुनिया में, दिखाई देते हैं क्या? निरंतर हमेशा दिखाई दे सकते हैं, पर हमारी इंद्रियों को हमको पवित्र बनाना है। बट ही इज ऑलवेज एंगेज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी and is eternally visible to the inhabitants of Vaikuntha eye to eye। तो हमको ये दुनिया में भगवान दिखाई नहीं देते क्योंकि दोष भगवान का नहीं है, हमारे इंद्रियों का दोष है। पर जो लोग वैकुंठ लोक में हैं वो निरंतर भगवान का दर्शन करते हैं, साक्षात अपने आंखों से भगवान को देख रहे हैं।
Therefore, he is materially impersonal, just as the executive head of the state may be impersonal in the government offices, although he is not impersonal in the government house. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं कि जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है या राजा है देश का, हर एक छोटे ऑफिस में वो दिखाई नहीं देगा. कोई बोलेगा उसका अस्तित्व है क्या यहाँ पे अस्तित्व नहीं है, उसका दिखाई नहीं देगा, पर उसका शक्ति है, उसके वजह से ये चल रहा है, राइट. ही स्टिल इन कंट्रोल. वैसे ही ये दुनिया में भगवान दिखाई नहीं देते, क्योंकि अपने शक्तियों के माध्यम से भगवान कराते हैं. हर एक छोटी चीज के लिए भगवान आएंगे तो भगवान का क्या रोल है, अपने शक्ति के माध्यम से भगवान कराते हैं, पर भगवान का अस्तित्व है. जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं सूत्रे मणि गना इव, कि मैं वो सूत्रधार हूँ, हर एक मणि को पकड़ के रखने वाला वो जो सूत्र है, जो रस्सी है, वो धागा है, वो मैं हूँ. सिमिलरली the Lord is not impersonal in his abode, which is always nirasta kuhakam, as stated in the very beginning of the Bhagavatam. तो भगवान शायद ये दुनिया में दिखाई नहीं देते, राइट. लोगों को लगेगा ब्रह्म ज्योति का ही शक्ति है, पर उनके वैकुंठ लोक में भगवान निरंतर है. और भागवत में वर्णन आता है निरस्त कुहकम. Therefore the impersonal and the personal features of the Lord are acceptable as mentioned in the revealed scriptures. तो इसलिए ये झगड़ा नहीं कर रहा है कि भगवान का रूप है, रूप नहीं है. दोनों जो सिद्धांत है भगवान में समावित होता है, बराबर फिट होता है भगवान में. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, कि भगवान साइमल्टेनियसली ब्रह्म ज्योति भी है और उनका भगवान का भी रूप है. बोथ आर देयर साइमल्टेनियसली. This personality of Godhead is very emphatically explained in the Bhagavad Gita in connection with the words Brahmano hi pratishtaham. तो भगवद गीता का 14वां अध्याय 27 श्लोक. तो कृष्ण गीता में बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम. अहम कौन है? कृष्ण है. कृष्ण बता रहे हैं ये जो ब्रह्म ज्योति है मेरे पे स्थित है. Therefore, in all ways, the confidential part of spiritual knowledge is realization of the personality of Godhead and not His impersonal Brahman feature. तो इस तरह से सबसे गुह्य ज्ञान है भगवान को समझने का, वो भगवान का रूप सच्चिदानंद रूप है, ब्रह्म ज्योति नहीं. One should therefore have his ultimate aim of realization not in the impersonal feature but in the personal feature of the absolute truth. इसलिए हर एक व्यक्ति को इच्छा रखना है साक्षात्कार प्राप्त करने का और पाने का भगवान के रूप को, ब्रह्म ज्योति में लीन होना नहीं है. द एग्जाम्पल ऑफ द स्काई विद इन द पॉट and the sky outside the pot may be helpful to the student for his realization of the all-pervading quality of the cosmic consciousness of the absolute truth. तो ये मायावादियों का बहुत फेमस उदाहरण है. जैसे मटका है, मटका के अंदर क्या है? हवा, आकाश. मटका के बाहर क्या है? आकाश. जब मटका टूटेगा क्या होगा? अंदर का आकाश बाहर का आकाश एक हो जाएगा. तो ये मायावादियों का बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है कि अंदर क्या है? आत्मा, बाहर भगवान है, परमात्मा. जब ये शरीर टूटेगा आत्मा परमात्मा दोनों एक हो जाएंगे. तो ये प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ये उदाहरण किसके लिए है? ये समझना कि दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इज ऑल परवेडिंग. इसका मतलब है हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान का शक्ति सर्वव्याप्त है. पर इसका ये मतलब नहीं कि सब ऑटोमेटिकली एक हो गया. बट दैट डज नॉट मीन दैट द इंडिविजुअल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड बिकम्स द सुप्रीम बाय फॉल्स क्लेम. इतना आसान है क्या? शरीर के नाश के बाद सीधा भगवान बन गया, आत्मा भगवान परमात्मा बन गया? ऐसा नहीं होता. तो प्रभुपाद बहुत बार लिखते हैं अगर हम आत्मा हैं, अगर हम परमात्मा हैं, भगवान हैं, तो ये भौतिक दुनिया में फंसते क्यों हैं? भौतिक शक्ति को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? ये संभव ही नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. इट मीन्स ओनली दैट द कंडीशन सोल इज अ विक्टिम
of the illusory energy in our last snare. तो ये सबसे बड़ा माया का जाल है। सबसे बड़ा माया का जाल क्या है? ये सोचना कि अभी मैं माया से मुक्त होके माया का स्वामी भगवान बन गया। दिस इज द बिगेस्ट स्नैर ऑफ माया। सबसे बड़ा माया का नेट है। तो ये दुर्भाग्य है स्पेशली कलयुग के लोगों का कि भौतिक दुनिया से कैसे तो बच के आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं और आते आते वहाँ पे और एक बड़े जाल में फंस जाते हैं। ये मायावादी का जाल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन फंस जाते हैं और उनको लगता है अभी बहुत हो गया ये दुनिया में इंद्र तृप्ति करके, अभी मेरा एक लक्ष्य है भगवान बनना, नमो नारायणाय। सो अपने आप का ही पूजन करते रहते हैं। दिस इज अ वेरी बिग ट्रैप। टू क्लेम टू बी वन विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ऑफ द लॉर्ड इज द लास्ट ट्रैप सेट बाय द इल्यूजरी एनर्जी और देवी माया। तो ये सबसे बड़ा नेट है, ये समझना। एक तो ये भी बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वन विद कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। लोग बहुत बार कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं आजकल, चेतना। तो सुप्रीम ये जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मांड में जो चेतना है, उसके साथ लीन हो जाना। Even in the impersonal existence of the Lord, as it is in the material creation, one should aspire for personal realization of the Lord, and that is the meaning of paschad aham yad etaccha यो वशिष्येत सोस्मि अहम। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अल्टीमेट साक्षात्कार है भगवान को जानना, ब्रह्म ज्योति तक पाना नहीं, भगवान को प्राप्त करना वैकुंठ लोक में। तो इसके आगे का छोटा सा एक सेक्शन बाकी है, दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा।